स्टार प्लस के लेटेस्ट शो झनक में क्या ऋषि को मिलेगा अदिति से एक और मौका, या फिर अदिति ने ठान लिया है कि अब झनक से बदला लेकर ही चैन की सांस लेगी। स्टार प्लस के शो झनक में फिलहाल जो ड्रामा चल रहा है वो किसी तूफान से कम नहीं है। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की नीयत, भावना और चाल सब कुछ सामने आने लगा है। अदिति ने अब तक सब्र किया, चुपचाप सब कुछ देखा, सहा, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट चुका है। उसने वो कदम उठाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। झनक और ऋषि की शादी की सच्चाई उसने पूरे घरवालों के सामने रख दी है, वो भी ऐसे वक्त पर जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ सामने आएगा। वो शादीशुदा थे, इस हकीकत ने पूरे परिवार की नींव हिला दी। अदिति ने जब यह बात सबके सामने रखी तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। उसके लहजे में कोई झिझक नहीं थी। और जब उसने कहा कि यह शादी छुपाकर रखी गई थी तो सबका दिल जैसे थम गया। इस खुलासे ने पूरे माहौल को पल भर में बदल डाला। और जब अदिति को दुल्हन की तरह सजाकर लाया गया तो सब हैरान थे कि यह क्या ड्रामा हो रहा है। कोई समझ नहीं पाया कि क्या होने वाला है, पर अदिति ने जैसे ही सबके सामने फुल एक्सपोज कर दिया ऋषि और झनक की शादी की तस्वीरें, सिंदूर, मंगलसूत्र, तो किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। ऋषि खुद इस झटके से उभर नहीं पा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अदिति को सब कुछ पता चल गया है और वो इतने पक्के सबूतों के साथ सामने आएगी। वो तो सोच रहा था कि यह राज हमेशा राज ही रहेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। झनक, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सह रही थी, उसके चेहरे पर भी डर और असहायता की छाया दिख रही थी। अदिति का अंदाज बता रहा था कि वो अब कमजोर नहीं रही। और जब पूरे घर ने ये सुना कि ऋषि और झनक पहले से शादीशुदा है तो मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अनिरुद्ध भी अपने आपे से बाहर हो गया। उसे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा अर्शी मुखर्जी पर। जब अर्शी ने देखा कि वही कहानी दोहराई जा रही है जो सालों पहले उसके साथ हुई थी, तो उसके दिल का दर्द फिर से ताजा हो गया। उसे वो दिन याद आ गए जब अनिरुद्ध ने उससे बिना कुछ बताए शादी कर ली थी किसी और से, और वो भी झनक से, जो उस वक्त एक नौकरानी थी। जैसे ही उस समय की सच्चाई सामने आई थी, अर्शी की दुनिया उजड़ गई थी। और अब जब यही कहानी उसकी बेटी मून के साथ हो रही है तो अर्शी कैसे बर्दाश्त कर पाती। अर्शी को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को संभाले या अपनी बेटी को। उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो कभी अपनी खुद की कहानी में था। वो चीखने लगी, मैंने कहा था ना, ये लड़का सही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था ऋषि पर भरोसा मत करना। अर्शी ने मून से साफ कहा कि अब वो इस लड़के के साथ एक पल भी नहीं रहेगी। उसकी नाराजगी जायज थी, लेकिन ये भी सच है कि मून अब उलझन में थी, क्योंकि ऋषि ने जो कहा वो सिर्फ झूठ नहीं था। उसने बताया कि गांव में जबरदस्ती ये शादी करवाई गई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि उसे झनक से शादी करनी पड़ी। वो एक मजबूरी थी, कोई प्लान नहीं। अब ऋषि मून को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो उसे समझे, उसका साथ दे और इस शादी को धोखा ना माने। लेकिन मून के लिए यह सब सुन पाना आसान नहीं है। ऋषि बार बार कह रहा है, मून प्लीज मेरी बात सुनो, ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ था। गांव में जबरदस्ती की गई थी ये शादी। मैं झनक से प्यार नहीं करता। वो शादी सिर्फ एक रस्म थी, एक बोझ जो हालात ने डाल दिया। पर मेरा दिल, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। मून की आंखों में आंसू थे, पर वो खामोश थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही अब उसकी मां के पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर रहा है। इधर झनक चुप है, बिल्कुल शांत। वो जानती है कि सच्चाई कभी ना कभी सामने आनी ही थी, लेकिन इस तरीके से। वो खुद नहीं चाहती थी कि ये तमाशा बने, लेकिन अब जब सब कुछ उजागर हो चुका है तो उसे इस रिश्ते की कीमत चुकानी ही होगी। और अदिति, अब वो रुकने वाली नहीं। उसे तो बस यही दिख रहा है कि कैसे झनक ने उसके और ऋषि के बीच दीवार खड़ी कर दी। क्या अदिति अब बदले की राह पर चल पड़ेगी? क्या वो सिर्फ इतना कहकर रुकेगी या अब एक नई जंग की शुरुआत होगी? ऋषि के लिए ये वक्त बेहद कठिन है। उसे मून को भी समझाना है, झनक से भी सच का सामना करना है और अदिति की नाराजगी से भी खुद को बचाना है। लेकिन जो जाल बुना जा चुका है उससे निकलना अब आसान नहीं। अब देखना यह है कि क्या ऋषि इस रिश्तों की उलझन से बाहर निकल पाएगा या सब कुछ खो देगा।
क्या मून माफ करेगी या अपनी माँ की तरह एक नया फैसला लेगी? और सबसे अहम, क्या झनक अब भी चुप रहेगी या अब वो भी खुद के लिए आवाज उठाएगी? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार की परछाइयां और इरादे असली रंग में सामने आ रहे हैं। अदिति की आंखों में आग थी, पर उसका चेहरा शांत था, खामोश तूफान की तरह। जब ऋषि ने उसके सामने यह कहा कि उस पर बंदूक तानी गई थी और तभी उसे शादी करनी पड़ी, अदिति कुछ पल के लिए स्थिर हो गई। पर उसकी चुप्पी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार था, तो फिर झनक को अपनी पत्नी क्यों बनाया? उसका सवाल सीधा था और जवाब उतना ही टेढ़ा। ऋषि ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोला, मैंने कभी झनक को पसंद नहीं किया। मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ था। वो शादी एक मजबूरी थी, एक हादसा जिसे मैं भूलना चाहता हूँ। तुम जानती हो ना, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। उसकी आवाज में वो बेजारी थी जो सच्चाई छुपाने वालों की होती है। मगर अदिति अब बच्ची नहीं थी। वो सब कुछ जान चुकी थी, सबूत थे उसके पास। और उस दिन जब उसने ऋषि और झनक की शादी का खुलासा सबके सामने किया, तब भी वो इस उम्मीद में थी कि शायद ऋषि उसका साथ देगा, झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन अब जब उसने यह सब खुद ऋषि के मुंह से सुना, तो वो ठंडी सांस लेकर बोली, ठीक है ऋषि, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तो मुझे एक वजह दो, एक पॉइंट ऐसा जिससे मैं दोबारा तुम पर भरोसा कर सकूं। और मुझे वादा करो कि हमारे बीच अब कभी झनक नहीं आएगी। उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दो। ऋषि चुप रहा, पर उसका सिर झुकना ही जवाब था। ये वो लम्हा था जहां अदिति को लगा कि शायद ऋषि को एक और मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये मौका सिर्फ प्यार का नहीं था, ये था एक चेतावनी भी, कि अगर इस बार कुछ भी गलत हुआ, तो अदिति सब कुछ खत्म कर देगी। वहीं झनक, जो सब कुछ छोड़कर गांव लौट गई थी, अब दूर रहकर भी अदिति की आंखों में एक कांटे की तरह चुभ रही थी। क्योंकि अदिति जानती थी, जब तक झनक जिंदा है, जब तक वो सांस ले रही है, तब तक ऋषि का दिल पूरी तरह उसके पास नहीं हो सकता। अदिति की नजर में अब एक ही लक्ष्य था, झनक को हटाना, हमेशा के लिए। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी जिसने अदिति का प्यार छीना, अब वो एक रुकावट बन चुकी थी, एक ऐसी परछाई जो अदिति और ऋषि के बीच हमेशा खड़ी रहेगी अगर उसे हटाया नहीं गया। और अदिति जैसे लोग परछाइयों से डरते नहीं, उन्हें मिटा देते हैं। ये तय हो चुका था कि अदिति अब झनक से बदला जरूर लेगी, पर कैसे, यह अभी उसकी रणनीति में था। ऋषि अब हर कोशिश में जुट गया कि मून को समझा सके कि वो शादी धोखे की थी, गांव वालों की जबरदस्ती थी। उसने बार बार कहा कि उसने झनक को कभी पत्नी नहीं माना, कभी चाहा भी नहीं। मगर इन सब बातों के बीच एक बात सबसे बड़ी थी, उसने झनक से शादी की थी। ये सच्चाई अब मिट नहीं सकती थी। ऋषि की कोशिशों के बावजूद मून के मन में शक और गुस्सा दोनों थे। उधर अदिति भी यही बात समझ रही थी और उसने इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अदिति ने अपनी सादगी और समझदारी से ऋषि को फिर से अपने करीब लाना शुरू किया। वो वही लड़की बन गई जिससे ऋषि कभी प्यार करता था, पर इस बार उसकी मुस्कान के पीछे बदले की आग थी। उसने ऋषि से हर रोज मिलने की, पुराने दिनों की बातों की शुरुआत की और फिर धीरे से ये भी कह दिया कि अगर झनक उनके बीच नहीं होगी, तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। इस सबके बीच झनक गांव में खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब उसका ऋषि से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी, ऋषि से प्यार किया था उसने, और वो रिश्ता एक मजबूरी नहीं था उसके लिए। उसे नहीं पता था कि अदिति अब उसकी दुश्मन बन चुकी है और वो कभी भी किसी भी रूप में उसके सामने फिर से आ सकती है। अदिति का इरादा अब साफ था, ऋषि की जिंदगी से झनक का नाम और चेहरा हमेशा के लिए मिटा देना। अदिति अब इस खेल में चालाक खिलाड़ी बन चुकी थी। वो जानती थी ऋषि को क्या सुनना है, क्या महसूस करना है और कब उसके सामने झनक का नाम नहीं लाना है। वो उसका भरोसा जीत रही थी और इस विश्वास को हथियार बनाकर वो जल्द ही झनक पर वार करने वाली थी। ये लड़ाई अब सिर्फ प्यार की नहीं थी, ये एक जंग थी, इज्जत की, वजूद की और जीत की। तो जो लोग सोचते हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई, वो गलत है। झनक फिर लौटेगी, क्योंकि किस्मत के खेल कभी सीधे नहीं होते। और जब वो लौटेगी, तब न सिर्फ अदिति को जवाब देना होगा, बल्कि पूरे परिवार को फिर से एक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि किसी के चले जाने से सच्चाई नहीं मिटती, और जिस झनक ने सब कुछ सहा, वो अब चुप नहीं बैठेगी। तो अगली बार जब ऋषि और अदिति साथ दिखें,
तब याद रखना, ये साथ सिर्फ प्यार नहीं है, इसके पीछे एक तूफान है जो आने वाला है। और उस तूफान का नाम है झनक।